वन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति रघुनंदन और इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें। सूरत पुलिस ने अहमदाबाद से एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है और इस सब इंस्पेक्टर पर आसाराम समर्थकों से घूस लेने का आरोप है। पुलिस ने इसके पास से 5 करोड़ की नकदी बरामद की है। जी हां, 5 करोड़ की नकदी। ये अधिकारी उस एसआईटी में शामिल था जो नारायण साईं को पकड़ने के लिए बनाई गई थी। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर कैसे पहचान हुई इस सब इंस्पेक्टर की कि इसने ही जानकारियां पहुंचाई है साधकों तक, समर्थकों तक आसाराम के, और इसी वजह से खाक छानती रही सूरत पुलिस लगभग 2 महीने तक नारायण साईं को तलाशने में। 5 करोड़ रुपए, ये तस्वीरें हम सीधे आपको दिखा रहे हैं जहां से ये रुपयों की बरामदगी हुई है। आपको बता दें ये वही एसआईटी की टीम थी जो कि इन्वेस्टिगेट कर रही थी नारायण साईं के बारे में तमाम तथ्य, और नारायण साईं को डिटेन किया जा रहा था। पुलिस अधिकारी है और साथ ही साथ वो कैश 5 करोड़, जी हां 5 करोड़ नकदी बरामद हुई है सब इंस्पेक्टर के घर से। कुंभानी उनका नाम है सब इंस्पेक्टर का, जिन्होंने ये की है जासूसी, एक तरह से हम इसे कह सकते हैं, जानकारियां शेयर की है। भेदिया पुलिस के बीच कौन था ये पुलिस समझ ही नहीं पा रही थी, और नहीं कहीं ना कहीं पुलिस के दिलो दिमाग में ये पैसा, हम आपको वो दिखा रहे हैं रुपया जो नकद बरामद हुआ है, पुलिस के दिलो दिमाग में ये बार बार चीज स्ट्राइक कर रही थी कि हम बार बार उस जगह पहुंचते हैं जहां नारायण साईं लोकेट होता है, लेकिन कैसे वो हमारे हाथ से निकल जाता है। और पुलिस को ये कहीं ना कहीं शक हुआ होगा, और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई गई, नारायण साईं को गिरफ्तार किया गया, तब जाकर पता चला सब इंस्पेक्टर कुंभानी जिसका नाम है उसी ने की है ये जानकारी लीक, जिसके आधार पर नारायण साईं बार बार भागता फिर रहा था। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर इस सब इंस्पेक्टर के बारे में जानकारी मिली कैसे? क्या नारायण साईं ने पूछताछ में इस बात का खुलासा किया, या फिर डिटेन किए गए फोन कॉल्स सब इंस्पेक्टर के, तब जाके ये पता चला। लेकिन अभी जो सीधे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, गुजरात पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। ये 5 करोड़ रुपए नकद मिले हैं सूरत पुलिस के लिए। ये बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं, जहां एक तरफ रोजाना नए नए खुलासे आसाराम, नारायण साईं और उसके पूरे चांडाल चौकड़ी को लेकर हो रहे हैं, पूरे नेटवर्क को लेकर हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एसआई के घर से 5 करोड़ बरामद हुए हैं। पुलिस का क्या कहना है, ये सुने। पूछताछ चल रही है, बाकी कागजी कार्रवाई चल रही है। जब इनको हम फर्दर एक्शन लेंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो इन ब्रीफ ये जो सारा ऑपरेशन हम लोगों ने किया है पिछले 10 दिन की मेहनत के बाद, उसमें एक चीज बाहर निकल के आई है कि नारायण साईं और उनके समर्थक ये बहुत कोशिश में हैं। खास करके वो जो हमने 42 बैग्स रिकवर किए हैं और कुछ कंप्यूटर डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और सीपीयू रिकवर किया है, उनको वापस लेने के लिए और केस को ढीला करने के लिए। इस कारण से इन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को ब्राइब करने की कोशिश की थी। इसमें नीचे के लेवल के ऑफिसर्स जिनको हमने अरेस्ट किया, डिटेन किया है, उनके मार्फत ये सीनियर ऑफिसर्स को ब्राइब करना चाहते थे। इनकी ये योजना नाकाम हुई है। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है कि पुलिस ऑफिसर्स के अलावा इन लोगों ने किन किन लोगों के साथ ये डील करने की कोशिश की है, उसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जितने भी ये इंटरसेप्शंस चले हैं जिसके आधार पे ये कार्रवाई हुई है, उसमें जो भी हकीकत सामने आई है उन तमाम हकीकतों का डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगा और कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद एक जो एफआईआर रजिस्टर हुई है वो नारायण साईं और उनके ये 3 अभी इनिशियली 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई है अंडर सेक्शन 7, 8, 9, 12, 13 1D ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और सेक्शन 213, 214, 217 रेड विद 120B IPC। ये एफआईआर अभी हमने रजिस्टर करी है और लोगों को डिटेन किया है, पूछताछ चल रही है, फर्दर फॉलो एक्शन लिया जाएगा।
अस्थाना को, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें इस रिकवरी के मद्देनजर कही हैं। उन्होंने एक जो सबसे बड़ी बात कही वो ये बात थी कि जो सब इंस्पेक्टर कुंभानी के घर से 5 करोड़ की बरामदगी हुई है वो सब इंस्पेक्टर को नहीं देना था, वो बल्कि जो उसके ऊपर के अधिकारी हैं उन्हें रिश्वत देने की तैयारी थी। तो आप समझ सकते हैं आसाराम जो पाप का पाखंड करते रहे हैं, तमाम लोगों को ये कहते रहे हैं कि हम ईश्वर से तुम्हारा मिलाप करवाएंगे, आत्मा का परमात्मा से मिलाप। ये कैसा मिलाप है आप समझ सकते हैं, जहां रिश्वतखोरी की जा रही है, जहां पर पुलिस को खरीदने की कोशिश की जा रही है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि नारायण साईं को रफू चक्कर करवाने में तो सब इंस्पेक्टर की भूमिका रही ही होगी, साथ ही साथ जिस तेजी से सूरत पुलिस, जोधपुर पुलिस एक एक सिलसिलेवार तरीके से खुलासे इस मामले में कर रही है, उसको भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। और ये सब कुछ हो रहा है आसाराम नारायण साईं की निशानदेही पर। उसके समर्थक 5 करोड़ की रिश्वत दे रहे हैं। संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र, शुरुआत में तो यही समझा जा रहा था कि नारायण साईं को फरार करवाने में ही ये सब इंस्पेक्टर की भूमिका है, लेकिन राकेश अस्थाना ने तो बेहद ही चौंकाने वाली बातें बताई हैं। बिल्कुल प्रीति, और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई है उसमें यह कि जब अहमदाबाद में एक रेड की गई थी, छापा मारा गया था वहां पर सीजी रोड पर, तो वहां पर 42 थैले यहां से भरकर डॉक्यूमेंट्स, कागजात ले गए थे, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि आसाराम और नारायण साईं के करीबन 10,000 करोड़ के अवैध कारोबारों का काला चिट्ठा है। और उन थैलों की जगह, उन 42 थैलों में जो कागजात हैं उसकी जगह बिल्कुल वैसे के वैसे ही 42 बोरे तैयार करने थे, जिसके अंदर आसाराम के आश्रम की जो पत्रिका निकलती है ऋषि प्रसाद, उसके 708 अंक भरे हुए थे। तो वो बोरे तैयार हो चुके थे, उन बोरों को उस असली कागजात से रिप्लेस करना था। ये एक इतनी बड़ी भूमिका करनी थी कि जो जहां पर कागजात से भरे हुए बोरे हैं जिनकी छानबीन होनी है, उन्हें उस जगह से हटाकर पत्रिका वाले बोरों को वहां पर रख देना था। एक बड़ी बात ये करनी थी। तो आप समझ सकते हैं कि उन कागजात की अहमियत कितनी ज्यादा होगी। इसके अलावा जेल प्रशासन को ललचाना था, उनको लोभ देना था, जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको उनकी रिपोर्ट्स में फेरबदल करना था। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसको किसी तरह से रफा दफा करना था, उसको केस को कमजोर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, न्यायपालिका को किस तरह से प्रभावित किया जाता है, इन तमाम चीजों की तैयारी नारायण साईं आसाराम की ओर से की जा रही थी। आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह के मतलब लोग हैं जो इस तरह से पूरे के पूरे तंत्र को अपनी तरफ से, अपनी तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ। हथकंडे अपनाते हुए आसाराम नारायण साईं को देख रहे थे भूपेंद्र, लेकिन अब कानून को भी मजाक समझ रहे थे ये दोनों ही बाप बेटे, ये भी तस्वीरों में साफ हो गया है। और इसकी खुद गवाही दी है पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना के उस बयान में, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये बड़ी रकम तैयार की जा रही थी हर किसी को खरीदने के लिए। लेकिन भूपेंद्र, यहाँ पर ये समझना बहुत अहम हो जाता है, पुलिस की भूमिका निष्पक्ष है, हम अभी यही मानकर चल रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर ही है जिसके घर से ये इतनी बड़ी धनराशि बरामद हुई है? क्या संदेह अभी भी बरकरार नहीं है कि कुछ और लोग भी हो सकते हैं जिन्हें खरीदा गया हो? बिल्कुल प्रीति, क्योंकि जिस तरह से ये कोशिश नारायण साईं के पकड़े जाने के बाद में की जा रही है, जाहिर सी बात है नारायण साईं के पकड़े जाने से पहले भी इस तरह की कोशिशें हुई होगी। और नारायण साईं के जो साधक हैं वो लगातार हाजिर रहते हैं, जब भी उनकी सुनवाई होती है, उनकी पेशी होती है, उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया जाता है। और ये मामला सिर्फ 5 करोड़ अभी जो सामने आया है उतना ही नहीं है, 13 करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी थी। तो ये 13 करोड़ रुपए कहां कहां जाने थे, किसके किसके पास पहुंचने थे, ये तमाम चीजें अभी जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि सिर्फ सीएम कुंभानी इसकी कड़ी नहीं हो सकते, इसमें और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। अन्य जगहों पर भी ये कोशिश की गई होगी, सिर्फ सूरत पुलिस तक ये बात नहीं रही होगी, अन्य राज्यों की पुलिस को भी इस तरह के प्रलोभन देने की कोशिश की गई होगी, या फिर दिल्ली पुलिस जिसके साथ में लिंकअप था सूरत पुलिस का, जहां जहां टाई अप हो रहा था, उन तमाम जगहों पर भी कोशिश की गई होगी। तो ये अभी फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे, अगर आपको इसके मुतालिक कोई जानकारी है, ये पता कैसे चला कि ये सब इंस्पेक्टर के घर में इतनी बड़ी नकद राशि है, उस पर संदेह कैसे हुआ? देखिए, जब नारायण साईं को पकड़ा गया उसके बाद से ही जो लोग उनको मुलाकात करने आते थे, और इसके अलावा जितने भी आश्रमों के संचालक हैं या जो प्रमुख व्यक्ति हैं, उनके टेप्स जो है वो रिकॉर्ड किए जाने लगे, उनकी बातचीत पर नजर रखी जाने लगी। उसी में एक प्रमुख व्यक्ति था उदय संघाणी, जो कि पहले अहमदाबाद के आश्रम का प्रवक्ता था, और इसके अलावा नारायण साईं का बहुत खास और आसाराम का बहुत खास व्यक्ति माना जाता है। उदय संघाणी हर वक्त वहां पर मौजूद रहता था। उदय संघाणी को एक बार सूरत पुलिस ने तलब भी किया था, उसके बयान भी दर्ज किए थे, एक दिन तक उसे रखा भी था।
लेकिन उदय संघानी को यह लग रहा था कि ये एक औपचारिक पूछताछ है, लेकिन सूरत पुलिस लगातार 10 दिनों से तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए थे। बातचीत की रिकॉर्ड में जब तमाम चीजें नजर रखी जा रही थी, उसमें सीएम कुंभानी की जब बातचीत हुई तब सूरत पुलिस एकदम से चौंक गई, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हीं की एसआईटी टीम का एक सदस्य इस तरह से लिप्त हो सकता था। उसके बाद में सीएम कुंभानी की गतिविधि पर नजर रखी जाने लगी और जैसे ही ये लोग पैसे लेकर आने वाले थे, वो बातचीत का ब्यौरा भी सूरत पुलिस के पास में था। और जब ये लोग वहां पर पहुंचे, गांधी सर्कल के पास में वैगन आर कार लिए हुए थे जिसमें उदय संघानी था और एक ड्राइवर था। 1 करोड़ रुपए उस कार के अंदर मिले। उदय संघानी की पूछताछ की गई, जिसके बाद में 4 करोड़ रुपए और बरामद किए गए और ये पूरी के पूरे रात से पर्दा उठा। मैं बता दूं कि इसमें 7 लोगों को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसमें वहां का एक नामचीन बिल्डर भी है। इसके अलावा जो जहांगीरपुरा का आश्रम का है उसका संचालक है वो भी है, उदय संघानी है। और इसमें नारायण साईं के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जा रहा है कि किस तरह से उसको रिश्वत देकर और पूरी जो जांच की दिशा है उसको बोलने की कोशिश की जा रही है, जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और रिश्वत देने की कोशिश की गई है। प्रीति जी भूपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि 5 करोड़ रुपए सब इंस्पेक्टर के घर से बरामद हुए हैं। सब इंस्पेक्टर का नाम कुंभानी है, रिश्वत लेने का आरोप है और साथ ही साथ ये 5 करोड़ रुपए ही नहीं और भी पैसे तैयार किए जा रहे थे ताकि जो ऊपरी अधिकारी हैं पुलिस के, उन्हें रिश्वत दिया जाए। उस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी। साथ ही साथ 13 करोड़ के कागजातों के हेरा फेरी की भी बात सामने आ रही है, जिसमें नारायण साईं समेत 3 और लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।